हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है। ये जो क्वेश्चन है ये 2022 वाले पेपर के हैं, जो आपका पेपर हुआ था जनवरी 2022 में। यूपी टेट का ये लास्ट पेपर हुआ था, तो उसी के हिंदी के क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। मैंने शुरुआत प्राइमरी वाले पेपर से की है। जैसे ही प्राइमरी वाले पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आज ये लास्ट पेपर है, प्राइमरी के सभी पेपर कंप्लीट होते हैं, उसके बाद जूनियर वाले पेपर के हिंदी के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगी। इसके अलावा सीडीपी के भी करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, ड़ का उच्चारण स्थान होता है। पहला है मूर्धन्य, दूसरा है कंठोष्ठ, तीसरा है नासिक और चौथा है कंठ तालव्य। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो पंचमाक्षर होते हैं, जो पांचवें अक्षर होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये जो होते हैं, जो लास्ट वाला अक्षर होता है, पांचवा अक्षर, ये नासिक के व्यंजन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ड़ा जो है नासिक के व्यंजन है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? पहला है परिमाण बोधक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है सार्वनामिक। तो 4 गज मलमल में इसमें आपका परिमाण बोधक विशेषण है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास का विलोम क्या है? पहला है समस्या, दूसरा है सामसिक, तीसरा है व्यास और चौथा है साहसिक। तो समास का विलोम पूछा गया है, तो समास का विलोम होता है व्यास। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य का तत्सम रूप पूछा गया है। पहला है शून्य, दूसरा है सत्र, तीसरा है शून्य और चौथा है शून्य। तो शून्य का तत्सम रूप शून्य होगा। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, पहला है कष्टदायक होना, दूसरा है धोखा देना, तीसरा है अप्रिय लगना और चौथा है बहुत प्रिय लगना। तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ पूछा गया है। तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये दिया गया है गद्यांश। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांटिए। तो पहले पढ़ेंगे प्रश्न। अब जो पहला प्रश्न है, तो इसके लिए आपको गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें तो प्रत्यय पूछा गया है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है कहाँ हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहां घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ का बाना उन्होंने धारण ना किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया, दक्षिण में बाला द्वीप
तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया। तो अपने प्रश्न का जो उत्तर है वह हमें मिल गया। महावीर स्वामी का जन्म जो है वह वैशाली में हुआ था। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो महावीर स्वामी का जन्म इसमें पूछा गया था। गद्यांश ना भी पढ़ते तब भी आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, क्योंकि महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में और गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इन सब के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो इसके लिए भी गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वच्छंद में संधि पूछी गई है तो इसमें व्यंजन संधि है। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी? अभी मैंने जब ये पढ़ा था तो आपको बताया भी था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। यह मैंने अंडरलाइन भी कर दिया था। ये तो 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको जानकारी होगी कि ये जो प्रश्न है, ये जो 2022 वाले क्वेश्चन, 2022 वाले पेपर के क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन पिछले पेपर से लिए गए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि किस ईयर वाले पेपर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। लिखा है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? पहला है मुस्लिम धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है वैदिक धर्म। तो श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। ये भी आपको गद्यांश में ही मिलेगा। श्रुति की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो श्रुति का क्या पूछा गया है इसमें? श्रुति धर्म का अर्थ तो वैदिक धर्म है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं गद्यांश से संबंधित ये क्वेश्चन थे, और गद्यांश और ये क्वेश्चन और भी क्वेश्चन जो आगे अभी मैं करवाऊंगी, तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। और किस ईयर के हैं ये? 2017 वाले पेपर के। आप देखेंगे, आप ये देखिएगा कि पूरा का पूरा पेपर ही वही छाप दिया गया है। एक दो क्वेश्चन भले ही उधर उधर हों, लेकिन आप देखेंगे ये गद्यांश पूरा उठाकर रख दिया गया, वही क्वेश्चन पूछ लिए गए। और आगे भी जो और क्वेश्चन है वो भी आप देखेंगे, आपको ये सभी क्वेश्चन 2017 वाले पेपर में मिलेंगे। यानी ये सभी क्वेश्चन 2017 वाले पेपर से लिए गए हैं। तो जो भी लगातार वीडियो देख रहा है उसे तो पता ही होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अकाल का पर्यायवाची शब्द है। पहला है अंधियारा, दूसरा है अक्षत, तीसरा है दुर्भिक्ष और चौथा है अपरिहार्य। तो अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, उसी पेपर में आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? अब इसमें मिश्र वाक्य पूछा गया है। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। एक दो प्रश्न इधर उधर हैं, बाकी सभी प्रश्न 2017 वाले पेपर के ही हैं। अगला प्रश्न है जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। पहला है अपरिमेय, दूसरा है अप्रत्याशित, तीसरा है प्रत्याशा और चौथा है अनाहूत। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। अपरिमेय क्या होता है? जिसकी माप संभव ना हो। प्रत्याशा क्या होता है? जिसकी आशा की गई हो। और अनाहूत क्या होता है? जो बिना बुलाए आया हो। और जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो वह अप्रत्याशित होता है। तो इस प्रश्न का आपका बी विकल्प सही है, और सबके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। पहला है भाववाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है कर्तवाच्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है भाववाच्य। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो निष्कपट का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो नि धन कपट।
ये प्रश्न भी पूछा गया था 2017 वाले पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया था, यानी आप देखेंगे पूरा का पूरा पेपर वही है, ये समझ लीजिए। थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। किस देश में किया जाता है ये पूछा जा रहा है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है मॉरिशस। तो मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? पहला है ब्रज, दूसरा है बुंदेली, तीसरा है अवधी और चौथा है छत्तीसगढ़ी। तो सूरसागर जो है सूरदास की रचना है और ये ब्रज भाषा में है। तो ये भी याद रखिए, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है? पहला है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है सुमित्रा कुमारी चौहान और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और झांसी की रानी इनकी एक प्रसिद्ध कविता है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? पहला है परिमाण बोधक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है गुणवाचक और चौथा है सार्वनामिक। तो क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौराहा शब्द में समास है। पहला है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है अव्ययी भाव समास। तो चौराहा में द्विगु समास है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? पहला है सुरतलेख, दूसरा है सुलेख, तीसरा है शुद्ध वर्तनी और चौथा है आशुभाषण। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप पूछा गया है आशुभाषण। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। आशुभाषण क्या होता है? भाषण का वह तरीका है जिसमें भाषण करने वाले को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां हैं। पहला है 18, दूसरा 25, तीसरा 15 और चौथा 22। तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। हिंदी को 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी भाषा की बोलियां पूछी गई थी, 18 हैं। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो सामाजिक शब्द में समाज है मूल शब्द और एक है प्रत्यय। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। समाज धन एक। अगला प्रश्न है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। पहला है हरिप्रकाश उपाध्याय, दूसरा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तीसरा है लीलाधर जगूरी और चौथा है अखिलेश। तो तद्भव पत्रिका के संपादक पूछे गए हैं, अखिलेश हैं। डी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 बरिस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? पहला है नरपति नाले, दूसरा है चंद बरदाई, तीसरा है विद्यापति और चौथा है जगनिक। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है? ये पंक्ति है जगनिक की। और कहाँ से ली गई है? तो इनके परमाल रासों से ली गई है, जो आला खंड है और ये जगनिक द्वारा रचित है। तो ये भी याद रखिए, वहीं से ये पंक्तियां ली गई हैं। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। बी विकल्प उत्तर है अनुग्रहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कितने शुद्ध शब्द हैं? तो शुद्ध शब्द पैतृक। बी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है शा का उच्चारण स्थान क्या है? तो शा का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो तालु है शा। बोल के देखिएगा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला है अता, दूसरा है आ, तीसरा है अत्य और चौथा है अति। तो अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न उपत्यका का अर्थ है। पहला है पर्वत का शिखर, दूसरा है
प्राणियों के पेट का एक अंग, तीसरा है सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, और चौथा है पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का अर्थ पूछा गया है पर्वत के पास की भूमि। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं, और पहाड़ के ऊपर समतल भूमि को आदित्यक कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये पेपर था 2022 वाला, लेकिन क्वेश्चन आपको जो देखने के लिए मिले हैं वो 2017 वाले थे। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज प्राइमरी वाले सभी पेपर कंप्लीट होते हैं, यानी हिंदी के प्राइमरी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जूनियर वाला पेपर लेकर आऊँगी, और शुरुआत में 2011 वाले पेपर से ही करूँगी, और 2022 तक जूनियर के सभी पेपर के हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।